जैसे ना हर कंट्री की स्ट्रैटेजी होती है अबाउट कॉलोनाइजेशन कि मैं अब मेरी कंट्री मेरी पावरफुल बन गई, स्टेबलाइज हो गई, मैं दुनिया में और बड़ा बनूंगा, तो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस पावर रहना चाहिए। तो कुछ कंट्रीज़ करती हैं बाय फोर्स कॉलोनाइजेशन, जैसे ब्रिटिश ने किया कि हम हर जाके साहब बन जाएंगे, हर जगह जाके और हमारी चलाएंगे, राइट। कुछ कंट्रीज़ होती है जैसे अमेरिका, वो सॉफ्ट, जिसको डेटा कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, कि वो माइंड पे खेलती है, डेटा करती है, हर कंट्री का जो डेटा है आप क्या सोच रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सब अमेरिका के कंट्रोल करता है, राइट। देन कुछ कंट्रीज होती है जो आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन में बिलीव करती है, जैसे यूरोप में हुआ था अ लॉट ऑफ वन रिलीजन जस्ट मेड श्योर कि आइडियोलॉजिकली हर जगह फैलाते रहते हैं। इवन कम्युनिस्ट डिड दिस, राइट, दे डू दिस। सो डू यू थिंक चाइना इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन में बिलीव करता है? मतलब कि वो दूसरी कंट्रीज में जाके उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगा, उनको इतना ज़्यादा लोन दे देगा, उनको इतना डिपेंडेंट बना देगा खुद पे कि फिर उस कंट्री के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू बाउ डाउन टू चाइना, टू बार्गेन विद देम फॉर सॉफ्ट लोन्स एंड ऑल दैट। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ने यही किया, राइट। युगांडा का एयरपोर्ट उनका प्रोजेक्ट बना देते हो, वाइबल होता नहीं है। एग्जैक्टली, वो हरमन टोटा देख लो, वाइबल है नहीं, बना दिया इतना। श्रीलंका के पोर्ट उनके हैं, युगांडा के एयरपोर्ट्स उनके हैं, कितनी सारी कंट्रीज की रेलवेज उनकी है, इटली में सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स अब उनके हैं, राइट। ये उन्होंने खतरनाक तरीके से किया है, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। एंड इसी की वजह से जो आप यूएन की बात बोल रहे थे वो एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि उनके ये 20-30 कंट्रीज ऑलरेडी है ना जो उनके लिए वोट देती हैं।